हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, जेके एसएसबी की ओर से क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम डेट्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। 3 डेज़ में ये एग्ज़ाम को कंप्लीट करवाएंगे और साथ में 28 फरवरी और साथ में 1 मार्च को ये एग्ज़ाम्स होंगे। और गाइस, इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहने वाला है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और साथ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कट ऑफ पे ऊपर वो भी मैं बताऊंगा। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी अपडेट्स आएगी जेके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइज़, नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन किन केसेस में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन उन केसेस में होगा जब एग्ज़ाम एक या एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा। यहाँ शिफ्ट तो नहीं है, डेज़ वाइज है, एक से ज़्यादा दिन है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे भी देखी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का होता है रोल ये है कि अगर कोई शिफ्ट या कोई डेज़ में एग्ज़ाम लेवल जो है वो प्रीवियस के मुकाबले ज़्यादा टफ़ हो तो वहाँ पे उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, यानी 3 to 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो 3 to 4 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे कि आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी देखा होगा कि वहाँ पे पॉइंट पर कितने ज़्यादा बच्चे थे। लगभग 200 से लेके 300 सिर्फ एक पॉइंट पे थे। तो यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा रोल रहने वाला है कट ऑफ पे। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का जो है वो किन केसेस में होगी। जैसे कि 27 को जो एग्ज़ाम होगा वो अगर इजी लेवल का आता है या मॉडरेट आता है, और नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम है वो अगर उससे ज़्यादा टफ आ जाता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगी, और इससे कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपको पता ही है। और साथ में गाइज़, कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि कट ऑफ क्या रह सकता है। तो गाइज़, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही करना चाहिए प्रेडिक्ट, क्योंकि कोई भी गोल लेके आपको एग्ज़ाम में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपको ये बोल दिया जाएगा कि इसमें 70 मेरिट जाएगा तो क्या आप 70 ही क्वेश्चन करोगे वहाँ पे? नहीं गाइज़। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सेफ स्कोर बता सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम में 80 अगर कोई मार्क्स लेके आएगा तो वो उसका एक सेफ स्कोर होगा, उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगी। यानी आपको कम से कम 80 तो लेने ही लेने हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम हार्ड आता है तो ये 80 भी मायने नहीं रखते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो हम बताएंगे, वो भी फर्स्ट डे को नहीं। जब तक तीनों की तीनों शिफ्ट नहीं हो पाती हैं, तीनों के तीनों डेज़ में एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होते हैं, उसके बाद हम कट ऑफ लेके आएंगे और हम प्रेडिक्शन आपको बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा। लेकिन उससे पहले हम नहीं बता सकते हैं। और साथ में अब आपको नॉर्मलाइजेशन का भी समझ आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन का इस एग्ज़ाम के ऊपर क्या रोल रहेगा और नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। ठीक है, ये पहले बैंकिंग एग्ज़ाम्स में देखा जाता था, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते थे, और साथ में जेएनके में इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है कि उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम ले पाते। लेकिन यहाँ पे जेएनके में अभी ये हुआ है कि लगभग 4 लाख पीपल्स नहीं बोलेंगे, कैंडिडेट्स बोलूँगा, जो ये एग्ज़ाम्स को देंगे। तो उसके लिए एक ही दिन में अरेंजमेंट करना, वो भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, वो पॉसिबल नहीं था इनके लिए। इसीलिए इन्होंने 3 डेज़ में इसको कंडक्ट कराने का सोचा है, तो वही होगा। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही था। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।